हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने इसके 50 क्वेश्चन करा रखे हैं पिछले वीडियो में। आज से 51 से क्वेश्चन कराऊंगी। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस दी जाती है। तो स्टार्ट अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज मैं 51 से लेके 100 तक का क्वेश्चन कराऊंगी। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना। आप एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स, बहुत। देखो, पहला क्वेश्चन है, फांसीवाद मार्क्सवाद में क्या समानता है। ठीक है, फांसीवाद और मार्क्सवाद में क्या समानता है। दोनों लोकतंत्र के विरोधी हैं, यही इसका है। आगे है, हाँ, आधुनिक उदारवाद का अग्रदूत है। आधुनिक उदारवाद के कौन अग्रदूत है। ऑप्शन है ग्रीन, ऑप्शन बी है मिल, ऑप्शन सी है लास्की, ऑप्शन डी है रेमजे म्योर। तो ये इसका हो जाएगा ग्रीन, जो है आधुनिक उदारवाद के अग्रदूत माने जाते हैं। राज्य समाज कल्याण को बड़े परिणाम में प्राप्त करने, सॉरी रुक जाओ, सही से आपको दिखेगा। राज्य समाज कल्याण के बड़े परिणाम में प्राप्त करने की एक संस्था है। आधुनिक उदारवाद में राज्य की क्या भूमिका और किसने स्पष्ट की है। ऑप्शन है लास्की, ऑप्शन बी है बारकर, ऑप्शन सी है मिल, और ऑप्शन डी है ग्रीन। तो 53 का हो जाएगा बारकर। ऑप्शन 53 का है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में, प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक है उसमें क्या है। समाजवाद का कोई चित्र नहीं है। समाजवाद के बीज निहित है। समाजवाद के बीज निहित नहीं है। उक्त में से कोई नहीं, तो समाजवाद के बीज निहित है। आधुनिक आदर्शवाद को विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक जो उदारवाद है उसको कैसे विभाजित किया जा सकता है। अध्यम मार्गीय आदर्शवाद और दार्शनिक आदर्शवाद। तो डी। ग्रीन समर्थक है, तो ग्रीन किसके समर्थक है। आदर्श विचारधारा। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार की भाव निहित है, और अधिकार अपनी रक्षा हेतु राज्य की मांग करता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है बारकर का। ठीक है, अगर बारकर नहीं होंगे तो आप ग्रीन लगाइएगा। ठीक है। ब्रिटेन में संवैधानिक सरकार बनी है, तो ब्रिटेन में जो संवैधानिक सरकार बनी है वो कब बनी है। ऑप्शन, संवैधानिक सरकार कब बनी है इसमें, तो ऑप्शन बी। भारत नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका कहाँ एक व्यक्ति में निहित है। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक जो कार्यपालिका है वो किस में निहित है। अच्छा, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक में तो अमेरिका। ठीक है, अगला है, अध्यक्षात्मक सरकार को गिल क्राइस्ट कैसी सरकार मानते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार को गिल क्राइस्ट किस तरीके का मानते हैं। इसका आंसर है युद्ध और संकट के लिए अच्छा, ऑप्शन डी। 60 का है ऑप्शन डी। संघीय शासन का प्रमुख दोष है। संघीय शासन का क्या है प्रमुख दोष, देखते हैं एक एक ऑप्शन। राष्ट्रीय एकता को खतरा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दुर्बलता, और उत्तरदायित्व की अनिश्चितता, उक्त सभी। तो 61 का हो जाएगा ये, उत्तरदायित्व की अनिश्चितता 61 प्रमुख दोष है। ठीक है, 61। आगे है आपका लोकतंत्र 61 का। ठीक है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्कूल है। लोकतंत्र का जो सर्वोत्तम स्कूल है वो क्या है, तो वो आपका पंचायत है। ठीक है, उपनिवेशवाद को सामान्यतः मान, पंचायत किस लिए है ना, क्योंकि सबसे नीचे स्तर से हमें मतलब मिलता है लोगों को करने के लिए, इसलिए लोकतंत्र में सबको मिलता है समान अधिकार, तो इसलिए पंचायत इसमें हो जाएगा सर्वोत्तम स्कूल। उपनिवेशवाद को सामान्यतः माना जाता है। उपनिवेशवाद को सामान्यतः क्या माना जाता है।
साम्राज्यवाद का प्रारंभिक अवस्था। ठीक है। यंग इंडिया संबंध किससे है? तो यंग इंडिया किससे संबंधित है? तो लाला लाजपत, ऑप्शन बी। सांप्रदायिक निर्वाचन का उपबंध किस एक्ट में हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो स्टार्टिंग हुआ था, ऑप्शन में आपको 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, 1947, तो 1909 में ही हो गया था, ऑप्शन ए। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम में था? तो प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम से था? ऑप्शन में वही सारा ऑप्शन है आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ये सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को बने थे और ये 13 दिसंबर को, ठीक है ना, 2-3 दिन बाद ही बन गया था। ये अस्थायी थे। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ थे, तो उन्हीं को बना दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। 68 है। जलियांवाला बाग हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 69, ट्रांसफर ऑफ पावर। द ट्रांसफर ऑफ पावर नामक पुस्तक किसकी है? ट्रांसफर ऑफ पावर नामक पुस्तक किसकी है? तो KPS मेनन है, BP मेनन है, कृष्ण मेनन है, जवाहरलाल नेहरू। तो BP मेनन की है। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन, 1885 में। 70, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नव मानवतावाद का विचार किसने दिया है? ऑप्शन है महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी, तिलक, एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण। बी, सी है महात्मा गांधी और डी है एम.एन. रॉय। तो संपूर्ण क्रांति की जयप्रकाश नारायण ने दी थी। सती प्रथा का अंत किसके काल में होता? किस वायसराय के काल में हुआ था? तो देखो ऑप्शन में है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लिटन, ऑप्शन सी है कार्नवालिस, ऑप्शन डी है रिपन। तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। न्यास का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन में है आपका विनोबा भावे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो ये न्यास का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था, मतलब महात्मा गांधी का ये सिद्धांत है। कौन प्रधानमंत्री ताशकंद समझौते में उनकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री। कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की थी? कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की थी? ऑप्शन में है 1929, 1930, 1931, 1932। तो 1929 में रावी नदी के तट पे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाजपत राय, ऑप्शन डी है गोखले। तो गोखले जी उनके राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नेहरू जी, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है तिलक, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो नेहरू जी को बोला जाता था, ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। केंद्र शासित प्रदेश किस अनुसूची में है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम अनुसूची में है, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में है, चतुर्थ में। तो प्रथम में है। संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख है। तो संघ सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ पे है? तो आपका 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। 81 का है मौलिक अधिकार का संविधान किस भाग में? काफी इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में कभी कभी ये भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है। बट भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका उल्लेख है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख आपको कहाँ पे मिलता है? तो प्रस्तावना में मिलता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो 32, ऑप्शन ए। समान आचार संहिता समान आचार संहिता ये नीति निर्देश आर्टिकल 44 में है। संविधान के से संबंधित अनुच्छेद, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद काफी ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 368
वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 360, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ वित्तीय संकट के द्वारा आपातकाल नहीं लगाया गया है। ये भी पूछा जाता कभी कभी, कितनी बार, एक बार भी नहीं, 2 बार 3 बार, तो कभी भी नहीं लगाया गया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिबंध किसको प्रस्तुत करता है? तो ये आपके स्वविवेक से इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति ही हमारे मेन मतलब होते हैं, संवैधानिक प्रबंध तो इन्हीं को सौंपता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन बी आयरलैंड से लिया गया। भारतीय संविधान सभा की बैठक, तो भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 1946 में। इस संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 18 महीने, 2 वर्ष, हाँ क्या है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ओके। संविधान सभा के गठन का प्रावधान है, संविधान सभा के गठन का प्रावधान है, तो किसके प्रावधान से हुआ था? तो कैबिनेट मिशन, इसी को मंत्रिमंडलीय वो भी बोला जाता है। तमिलनाडु के किस राजनीतिक दल का शासन है? तो अभी तो ये रहने दो, इस भी पहले का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी विवाद का संवैधानिक सलाह लेता है? तो संवैधानिक सलाह जो लेता है वो है 43। अभी बताना आप कमेंट करके किसकी सरकार है तमिलनाडु में, ठीक है, किस राजनीतिक दल की। आगे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? मैंने राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से करा रखा है यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर्स, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहने वाली है आपकी। तो इसका हो जाएगा ये संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, संसद के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन सा आयोग संविधानेतर है? देखो, एक होता है संवैधानिक और एक संविधानेतर। तो वित्त आयोग में भी आर्टिकल है, योजना आयोग में कोई आर्टिकल है, योजना, तो ये आपका योजना आयोग हो गया। अब तो इसकी जगह पे नीति आयोग बन गया है, बट इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का देश है, तो ये है स्विट्जरलैंड। कहाँ का संविधान राज्यों को अलग होने की स्वतंत्रता देता है? तो कहाँ का देता है अलग होने की? तो सोवियत रूस। अवरोध एवं संतुलन किस संविधान में है? अवरोध और संतुलन किस संविधान में? तो अमेरिका में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिया है। आगे फिर मैं से आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी। अगर आप किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी आप सब्सक्राइब करें और जब वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़रूर लाइक भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसका भी आप ज़रूर बताना, किस मतलब किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।